गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग कैसे डिराइव करते हैं। तो आज इसमें हम लोग बेसिकली कैलकुलस मेथड यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो आप जानते हैं जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो होती है आपकी s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस यहाँ पर जो डिस्टेंस है टी टाइम में जो आपका ऑब्जेक्ट ट्रेवल किया है, u इनिशियल वेलोसिटी है और t आपका टाइम है, a यहाँ पर एक्सेलरेशन है जो कि कांस्टेंट होता है, राइट। तो अब देखो इसको हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं। तो इसका डेरिवेशन मैं आप लोगों को समझाता हूँ। बेसिकली यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने एक्सेलरेशन से, यानी a इजकल टू आप जानते हो ये होता है dv अपॉन dt, राइट। क्या होता है ये dv अपॉन dt, ठीक है। तो अब हम इसका डेरिवेशंस कैसे करते हैं। तो आप जानते हो कि जो आपके पास वेलोसिटी होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट, वो हमारा क्या होता है v इजकल टू ds अपॉन dt। एस मैंने बताया यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अभी देखो आप ये भी जानते हो कि जो v होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v होता है u प्लस ए टी, राइट। तो अब ये v की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। सो ये आ जाएगा आपके पास u प्लस ए टी इजकल टू डी एस अपॉन डी टी, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया u डी टी प्लस ए टी डी टी इजकल टू डी एस। उम्मीद रखता हूँ कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसमें देखो, इसको हम करेंगे इंटीग्रेट। तो इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ देख रहे हैं दो वेरिएबल आपके पास है, एक टाइम है और एक आपका डिस्टेंस है। तो जो लिमिट्स लेंगे यहाँ पर हम लोग, तो देखिए इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब बोथ साइड्स का इंटीग्रेशन करोगे, कब, एट t इजकल टू 0, यानी जब टाइम 0 है आपका, इनिशियल टाइम है, तो उस समय सपोज किया, चूंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये कंसिडर किया जाता है कि ऑलरेडी मोशन में है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, राइट। तो जब आपने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इसका लिया है t इजकल टू 0 पर, तो सपोज किया इसकी जो पोजीशन थी वो कितनी थी, x इजकल टू x1, एंड आफ्टर सम टाइम t एट t इजकल टू t, तो इसकी जो पोजीशन थी वो थी x2, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब देखो यहाँ पर जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा u कांस्टेंट है यार, dt प्लस a कांस्टेंट है, t dt और इजकल टू ds इंटीग्रेशन। अब देखो जब टाइम 0 था, टाइम 0 तो पोजीशन x1 थी, ये ध्यान रहे ये पोजीशन है इसकी। अब जब टाइम t सेकेंड्स था तो इसकी जो पोजीशन है वो x2 है। तो देखो पोजीशन से मतलब क्या होता है मेरा यहाँ पर, कि ये ऑब्जेक्ट आपका मूविंग कंडीशन में जा रहा है, तो यहाँ आप खड़े हो, यहाँ आपने इसकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ली, तो जब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ली तो ये पोजीशन इसकी x1 है, राइट। और जो आपने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ली उस टाइम को हम यहाँ रेफरेंस टाइम यानी 0 टाइम लेकर चलते हैं, जिसको हम इनिशियल टाइम कहते हैं। और t टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर आ जाता है x2 यहाँ पर, यानी यहाँ t इजकल टू t आफ्टर सम टाइम। तो ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक इसने ट्रैवल की, जिसको हम s बोलते हैं, वो डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1। तो इसीलिए अब जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, u, मैंने बताया था dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, लिमिट 0 से t प्लस ये आ जाएगा t स्क्वायर बाई 2, 0 से t, और ds का हो गया s x1 x2। तो जब ये लिमिट्स पुट करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, तो ये आएगा u t माइनस 0 प्लस हाफ a t स्क्वायर माइनस 0 इजकल टू x2 माइनस x1, राइट। तो ये आ जाएगा आपके पास ut प्लस
हाफ AT² इजकल टू x2 माइनस x1। या तो आप इसको एज इट इज़ ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो UT प्लस हाफ AT² इजकल टू S मैंने यहाँ बताया कि S हमारे पास क्या है, x2 माइनस x1। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इफ़ एट t इजकल टू 0 x1 जो हमारे पास हो जाएगी वो x0 से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड एट t इजकल टू t x2 इजकल टू सपोज आपने ले लिया x। तो इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी मॉडिफाई कर सकते हो, UT प्लस हाफ AT² इजकल टू x माइनस x0। तो ये बेसिकली आफ्टर टाइम t इसकी पोजीशन आ जाएगी। क्या आ जाएगा इसका, ये फाइनल पोजीशन आ गई है इसकी आफ्टर टाइम t सेकेंड्स। तो इस तरीके से भी आप अपनी इस इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बताना आप लोग।